हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डब्ल्यू वाले पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज आपका टॉपिक है बहुत अच्छा, मौलिक अधिकार है। 9 ये 8th से स्टार्ट है दोस्तों, 8th क्लास से स्टार्ट है। फिर आप कंपटीशन में जाओ, यूपीएससी की करो, किसी में भी तैयारी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहना चाहिए टॉपिक मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये जानो, ये काम की और कुछ भी काम का नहीं है इसमें। मौलिक अधिकार सब 6 प्रकार के होते हैं आपके। कितने? 6 होते हैं मौलिक अधिकार। और कर्तव्य पूछे कोई तो 11 होते हैं, ठीक है। कर्तव्य भी करवा देंगे भाई। पहले देखो, समानता का अधिकार होता है। सबसे पहला अधिकार कौन सा होता है? मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या सुनना, समझना ध्यान से। सभी लोगों को, सभी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि सभी को सम्मान माना जाता है। नस्ल में कोई काला हो, धुला हो, पीला हो, नीला हो, कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म में कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, भेदभाव नहीं करेगा। इधर से आप लिंग में लड़का हो, लड़की हो, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो यही समानता का अधिकार कहता है। लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, मैं बोल रहा हूँ नोट चाहिए एक तरीके से, है ना, लिख लेना, ठीक है। स्वतंत्रता का लिखो भाई, स्वतंत्रता का, समानता का। स्वतंत्र समानता का क्लियर कर लिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो। स्वतंत्रता का देखो, सभी लोगों को स्वतंत्र रहने की इजाजत है। कहाँ पे? ओनली भारत में। भारत के कौन से भी कोने में आ सकते हो, जा सकते हो, फिर सकते हो, घूम सकते हो, ये तुमको इजाजत दी गई है, ठीक है, सरकार ने। तो ये स्वतंत्रता हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण का नहीं है, विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहता है कि तुम 14-15 साल की कम उम्र से बच्चों से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये भी तुम शोषण कर रहे हो। और एक उदाहरण के तौर पे दे सकता हूँ, मान लो आप काम करने जा रहे हो। अब काम करने जा रहे हो साहब आप, तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है और आपको वही वेतन दे रहा है और वही पैसे दे रहा है और आपको 10 घंटे का काम करवा रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी में 10 घंटे का काम करवा रहा है, तो बॉस आपका शोषण कर रहा है आपके साथ, तो यही शोषण कह रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता में आ जाओ भाई। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप हिंदू हो तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकते हो, मुस्लिम हो तो हिंदू में कन्वर्ट हो सकते हैं, सिख है तो ईसाई में कन्वर्ट हो सकते हैं, ईसाई है तो सिख में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब आप धर्म भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। क्या चेंज भी कर सकते हो आप? क्या पता है आपको कि चेंज भी कर सकते हैं धर्म को? हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप चेंज कर सकते हो। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता, मैं नहीं कहता। और एक शिक्षा का अधिकार, सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है। अपनी सांस्कृतिक का, अपनी भाषा, बोली, सबका अधिकार है, ठीक है। हटा दो इसको भी। अब संवैधानिक उपचारों का, भाई बहुत इंपोर्टेंट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा। इसमें कहा गया है कि यदि किसी भी नागरिक को लगता है, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना बात को, यदि किसी भी नागरिक को लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो इस अधिकार, किसका अधिकार लेके जाओगे आप? कौन सा अधिकार का सहारा लेके जाओगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार की, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा लेके आप अदालत में जा सकते हो और उसके खिलाफ लड़ सकते हो। तो यही आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो अच्छे लगी वीडियो तो लाइक कर देना। और ये इतनी शॉर्ट में मैंने समझा दिया आपको, बस यही रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको। तो बस यही मौलिक अधिकार है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो धन्यवाद।